अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अंदरूनी पिंडी से। पिंडी की इन गलियों से आप यहां की आबादी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मरी रोड पर पहुंचते ही हमें अंदाज़ा हुआ कि आज सूरज को अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरे चेहरे पर पसीने के असरात नजर आ रहे थे। फाइनली हम लोग पहुँचते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के गेट 1 पर और सामने से हमें मकसद भाई भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। VIP प्रोटोकॉल में गेट से एंट्री करने के बाद अब हम पार्किंग की तरफ चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है जी एरिड की पार्किंग। पार्किंग में खड़ी ये गाड़ियाँ और इन गाड़ियों से खड़े हुए आगे ये बाइक्स हमें वेलकम वेलकम कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तो भाई हद ही होगी, किसी ने हमारे लिए अपने नोट्स ही नीचे गिराए हुए हैं। इनको मंजिल मकसूद पर पहुँचाने के बाद मैं खुद को बाइक के ही शीशे में सवार लेता हूँ और यहाँ अजमत भाई अपनी लंबरगिनी को इन दो गाड़ियों के दरमियान में छुपा रहे हैं। इतनी प्यारी जगह में इस कूड़ा गाड़ी को खड़ा कर देना और इस गर्मी में 500,000 के लिए खुद को ATM के बाहर खड़ा करना सरासर ज्यादती है। शदीद गर्मी के बावजूद फुटपाथ पर बैठने वाले ये नौजवान दाद के मुस्तहिक हैं। और ये है जी एरिडियन लेक, जिसमें आप इंतहाई साफ सुथरे पानी के साथ साथ सिल्वर और ट्राउट फिश देख सकते हैं, मगर फिलहाल पानी गंदा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साइड पर रखी गई इस ब्रोकन किश्ती की भी अपनी ही दास्तान सुनाई जाती है। ये है जी न्याजी स्क्वायर। ये वो चौक है जहाँ पर खुद को पाकर हर वेला एरिडियन कम अज कम एक मरतबा ये ज़रूर सोचता है कि अब किधर का रुख किया जाए। इस रोड को इस्तेमाल करते हुए आखिरकार हम लोग पहुँचे जी अपनी मंजिल पर। वल्लाह यहाँ पर मौजूद तमाम किताबों में से मेरा किसी भी किताब से कोई भी लिंक नहीं था, बल्कि मेरा लिंक तो यहाँ पर गफ़ार भाई से था। आज के पेपर की तैयारी शुरू करते हैं जी अज़कार इलाही। शदीद गर्मी की वजह से मेरा तो इधर दिमाग हो रहा था ख़राब और इन भाई साहब ने ये जराबों का जोड़ा पहना हुआ था। लाइब्रेरी का माहौल एंजॉय करने के लिए मैंने इन सन ग्लासेस का सहारा लिया और किसी मजबूरी की वजह से इन भाई साहब ने आज फटी हुई पैंट ही पाई हुई थी। लें जी गाइस, इधर तो आज मौजज़ा ही हो गया। आज गफ़ार भाई जी जूनियर्स पे ड्यूटी दे रहे थे एग्ज़ाम हॉल में और हालात आपके सामने हैं। और अब फाइनली हमारा पेपर स्टार्ट होने का टाइम होता है स्टार्ट। अपने पेपर के बारे में बस आपको इतना ही बताता हूँ कि आज का ये ग्राउंड और मेरा पेपर बस दोनों के हालात ही एक जैसे थे। और यहाँ पर मौजूद ये फवारा एरिड की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है, लेकिन फिलहाल प्यास की वजह से इसका गला खुश्क हुआ है। इन बैरियर्स को क्रॉस करते ही आप लोग पहुंच जाते हैं एरिड की जामिया मस्जिद में। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद हम वापस चलते हैं जी अपने डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई जी इन बोतलों में मौजूद दाल चना और दाल मसर से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनसे मुल्की हालात जानने के बाद मैं और साल भाई बैठ के तबसरा करने के लिए काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद हमने कुछ नताइज लाए जो कि इनके लिए बेहतर साबित हो सकते थे। हमारे आवाज़ उठाने पर यहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे साथियों ने गफ़ार भाई की ज़ेर निगरानी हमारा साथ दिया और बाकायदा एक मीटिंग की, जिसमें हम लोगों ने इस बात पर गौर व फिक्र की कि इनको किस तरह बाहर निकाला जाए। अब यहाँ की मौजूद ये छतरी भी हमारे साथ सीधी खड़ी थी। अब बासत भाई ने नोटू को बाहर निकाला और बासत भाई के नोट देखते ही एरिड यूनिवर्सिटी का माहौल गर्म हो गया और यहाँ पे कुछ हल्ला गुल्ला शुरू हुआ। इन घने दरख्तों के नीचे बैठ के बासत भाई ने अकेले ही इस कूलर में से था सारा पानी मुकाया। पूरा दिन यूनिवर्सिटी में घूमने और पेपर देने के बाद अब वो टाइम आ चुका था कि हम लोग निकलते हैं जी वापिस अपने घरों की तरफ। और पार्किंग की तरफ हमने अपने कदमों को था टिल्ले टिल्ले बढ़ा के बढ़ाया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।